करवाना है तस्वीर साहब को। डॉक्टर सरार साहब ने कहा था इमरान खान जो है यहूदी एजेंट है। तो अभी जो तंजीम इस्लामी गई है बनी गाला में पूरी जमात, तो उन्होंने कहा है नहीं, आपके अंदर दीन का बहुत दर्द है, आपके अंदर एहसास है। तो उन्होंने फिर अपने बयान से रजू कर लिया नहीं है। नहीं मैं और ये इसका मतलब ये तो फिर बड़ी मॉरल करेज है तंजीम इस्लामी की तरफ से। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सूरह तौबा में लिखा है हिजरत करो अल्लाह की ज़मीन में और निकल जाओ बाहर, और सुन्नत रसूल है कि मक्के से मदीना हिजरत करो। तो इमरान खान को भी तो हिजरत का मौका दिया गया, अगर वो हिजरत करता तो ज़्यादा बेहतर रास्ता था। तशरीफ पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर साहब के बारे में ये फ़िक्रा है, बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर साहब के बाद उनके बच्चों ने, कि डॉक्टर साहब ने उनको यहूदी एजेंट नहीं कहा। उन्होंने कहा था मुझे ख़तरा है कि उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है उसके ससुराल के थ्रू। उसके बाद हुआ ये था कि डॉक्टर साहब के पास इमरान खान ख़ुद आए थे और हसन निसार भी साथ थे। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जो है वो तो ये पुरानी बातें ज़्यादा बात है, वो आपका दर्द सुनती थी। तो उनके जो बेटे हैं आसिफ हमीद, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम स्टन रह गए कि मुझसे गलती हो गई, किसी बड़ी गलती हुई। बाकायदा उन्होंने इस पर प्रोग्राम किया है उनके बेटे आसिफ हमीद ने, और रिकॉर्ड है उसके अंदर कि डॉक्टर साहब ने बाकायदा कहा था कि वाकई मुझसे गलती इस मसले में हुई है। मैंने तो खौफ का इजहार किया था कि आप इतने बड़े स्टार हैं, आपको काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर उसने वे भी उसमें आ गया था कि $5 लाख सलामी के थे, कोई सलामी वलामी नहीं हुई थी। एनी हो, वो जो मिलने गए थे वो मैं खुद साथ, मेरा मशवरा शामिल था। देखिए मशवरे के मतलब ये है कि कोई भी जब अहले हुक्मरान बनना हो तो पहली जिम्मेदारी जो है अल्लाह ताला और कि उनको मशवरा दो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया था कि 7 साल कहत के साथ तो मुझे मशवरा दो। मशवरा अमानत है, ये आपको देना चाहिए। इसके लिए वो गए थे और इस्लामाबाद, और उन्होंने बात के बाद मेरी बात हुई, शुजाउद्दीन शेख भी गए सब कुछ। और ये उन ज़माने की बात है जब इमरान खान नया नया निकला था और उन्होंने इमरान खान ने मुझे बुलाया था ईद के अगले दिन। तो मैं ईद के दिन मिला था, तो मैंने कहा था कि मैं इमरान खान से मिल के आऊँ, ये सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन पूरे इसके पीछे आप जाएँ। वो मिले थे, तो यू टर्न नहीं है, सच्ची बात है। और वैसे भी दीन के अंदर तो अगर आप गलतफहमी होगा तो। दूसरा आपका जो सवाल हिजरत का है, हिजरत दो तरह के लोगों के लिए होती है। एक होता है मुस्तज़फ़ीन के लिए कि जो इस काबिल हों कि उस बोझ को ना अफोर्ड कर सकें, तो वो उनकी हिजरत है। मसलन दबाए जाएं, मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, सब कुछ हो जाए। एक होता है कि जिसको अल्लाह तबारक तआला ने एक हैसियत और ताकत दी होती है, वो मुकाबला करने के लिए इसको कहा जाता है। जो पहली हिजरत हुई थी हबशा की, वो लोग थे जो बेचारे ऐसे थे कि जिनको मक्के वाले चर दौड़ते थे, उनको कहा था तुम हिजरत कर दो। लेकिन चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ नहीं लगा सकते थे, बनु हाशिम थे, आप वहीं रहे, आपने हिजरत करके गए। आप उस वक्त हिजरत करके गए हैं कि जब उन्होंने यूनैनिमसली फ़ैसला कर लिया था कि ये। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इमरान खान जो है उसकी एक सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो है वो वहाँ पर उसको वो हैसियत है, उसको अभी हाथ नहीं लगा। एक दूसरा, जहाँ हिजरत की जाती है वहाँ आपको ये पूरे का पूरा यकीन होता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला का कोई एक निज़ाम कायम करने को तैयार। मदीना ने लोगों ने आगे कहा था आए यहाँ हुकूमत कायम करें। तो इमरान खान तो जिधर जाए वो कहेंगे तो इसको पकड़ के अमेरिका के वाले करें, वो कहें बड़े रान है, वो तो सामने लाजम बना देंगे उसको, क्योंकि अमेरिकन जिस वक्त इतना जिसके उसके पीछे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है। तो एक तो ये है कि हिजरत का शायद अभी उस तरह का मौका नहीं आया। मेरे जैसे गरीब आदमी जो कि बेचारा अभी 3 दिन के लिए उठा लिया गया था, हमेशा डर में रहता हूँ कि रात को पता नहीं फिर 1 बजे आ जाएँ उठा के ले जाएँ। अभी तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाला, 3 दिन के बाद मुझे छोड़ दिया। तो लेकिन फिर शायद उसको शायद इसकी हो कि शायद वो हिजरत कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात यह है कि हिजरत बड़ा उसका अजर है, लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि जहाँ वो जाएगा ना, वहाँ जाके उसको खुल के काम करने का मौका मिलेगा। वहाँ तो कान से पढ़ के निकाल देंगे। जब उदाबी से बेचारा अरशद शरीफ का हाल देखा, अपने कान निकाल दिया उसको। खमीनी साहब ने की है, फ्रांस ने सपोर्ट किया है। हाँ, फ्रांस नहीं, हाँ वो बाद में फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया था कि जब अमेरिकी जो थे ना जाने लग गए थे ना, तो फ्रांस ने कहा अब
टाइम आ गया। फ्रांस के बाहर, फ्रांस की अमेरिका की बड़ी लड़ाई है। देखें अलजायर जो था ना, इस पे अमेरिका जो था, इसने फ्रांस को कहा हमला करो क्योंकि तू तेरा इलाका है। जिस वक्त फ्रांस की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका जो था ऑयल कंपनी से वो कर रहा था, मदद कर रहा था। तो फ्रेंच सरकोजी होता था क्योंकि उसने कहा अमेरिका जो है ये बदतरीन दोस्त है, ये स्टैप करता है बैक। तो फ्रांस ने उसका बदला बेसिकली लिया था कि उन्होंने उसको आउट करने की शाह ईरान के ज़माने में कोशिश की 53 के अंदर। तो उन्होंने कहा अब खुमैनी साहब इराक में थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से लड़ो। फिर अमेरिका को पता चल गया था कि क्या सोच। आपको पता है कि वियतनाम की जो आखिरी मुज़ाकरात हुए ली डक थू और हेनरी किसिंजर का, वो पेरिस में होते थे। और ली डक थू जो उनका लीडर था ना वियतनाम का, उसको फ्रांस ने पैट किया हुआ। तो ये इनके अपने मसाइल हैं, अपनी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी।